दोस्तों, आज मैं योका का दो अलग अलग साइज़ों का ड्रिल मशीन है योका कंपनी का, जिसका मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर में क्या क्या रहता है, क्या क्या इसके साथ में आता है और इसकी क्वालिटी कैसी रहती है, साउंड कैसा रहता है और क्या क्या चीज़ें इसके मार्केट में मिलता है, इसमें भी कार्बन लगता है, कैसे होती है। दोनों का मॉडल नंबर अलग अलग है। ये छोटे साइज का जो दिख रहा है, खड्डे से ही पता चल रहा है कि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। इसके खड्डे में मॉडल नंबर लिखा है YC 1310G इलेक्ट्रिक ड्रिल और इसमें मॉडल नंबर लिखा है YC 1313G इलेक्ट्रिक ड्रिल। यानी कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर उसका मॉडल नंबर कम होता है तो उसका साइज़ छोटा होता जाता है और उसका मॉडल नंबर जैसा बढ़ता जाता है उसका साइज़ बढ़ता जाता है। इससे और बड़े साइज़ का ड्रिल आता है। इसके सामने मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका भी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले हम इन दोनों में से छोटा वाले ड्रिल का अनबॉक्सिंग पहले करते हैं, ठीक है। इसको साइड में रख देते हैं। पहले छोटा वाला ड्रिल, यहाँ पास लिखा है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इजी टू यूज़, और इसको यहाँ से खोलना है, ये ऐसे यहाँ से ओपन करना है। सबसे पहले अपने को ऊपर में ही दिख रहा है इसका कार्ड स्लॉट, जिसमें अधिकतम सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं। कार्ड में हमेशा सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पास कौन कौन से प्रोडक्ट पावर टूल्स का निर्माण करती है योका कंपनी, उसके फोटो दिया गया है और इधर पीछे भी वैसे दिया गया है। मॉडल नंबर लिखा है सबका। जैसे कि मैंने बताया, अभी जो मैं बता रहा हूँ YC 1310G और एक और है, इसमें तो एक ही बताया है। इसमें 2330 ये जो है थोड़ा सा और बड़ा साइज है। मैं जो 1313G वाला जो है वो अभी अनबॉक्सिंग करूँगा और 1310G इसका भी अनबॉक्सिंग करूँगा। इसमें मेनली सेफ्टी के ऊपर ही बात करते हैं, मेंटेनेंस करके रखना है वगैरह वगैरह, और सेल्फ से ही अपने आप से ही चलाना है, किसी को दूसरे को नहीं देना है। इसको अकेले ही आप अपने घर में नॉर्मली चलाइए। ये देख लेते हैं, तो ध्यान से खोलना है। ये खड्डे को वापस रख देते हैं। ये अपना मशीन हो गया और ये इसका चाबी हो गया, ठीक है। सबसे पहले मशीन के ऊपर ही बात करेंगे। ये देख लीजिए हमारा मशीन, जिसमें यहाँ पास लिखा है इलेक्ट्रिक ड्रिल 10 mm 230 वोल्ट 15 हर्ट्ज और 450 वॉट। इसका पावर क्षमता बता रहा है 450 वॉट और 2600 आर पर मिनट। 10 mm का है इसका पावर। यहाँ पास योका का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है। पकड़ने के लिए अच्छा बनाया गया इसको। और यहाँ पास लिखा है इलेक्ट्रिक ड्रिल करके। ये तो ठीक ही लग रहा है। वैसे ये वाला बटन का इस्तेमाल कैसे करता है मैं बताऊंगा अभी सामने, अब जल्दी से जल्दी हो सके। और इसकी के बारे में भी बताऊंगा कैसे फिट होता है, कैसे आप ड्रिल बिट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे ड्रिल मशीन का अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको साइड में रख के अब दूसरे ड्रिल मशीन का अनबॉक्सिंग करते हैं, जो इससे बड़ा साइज का है। ये देख लीजिए, ऐसे ओपन करना है और थोड़ा सा सावधानी से इसको बाहर निकालते हैं साइड से। निकालते हैं क्या क्या दिया गया है इसके अंतर्गत। इसमें और कुछ नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं। और सेम कार्ड स्लॉट इसमें भी दिया गया है, जो इसमें दिया गया था, इसको भी साइड में रख देते हैं। और थर्माकोल के सिक्के में पैकिंग किया गया है, इसको भी साइड में रख देते हैं। इसका की है, थोड़ा सा साइज बड़ा लग रहा है की का, क्योंकि मशीन भी थोड़ा बड़ा है, इस कारण से इसका की का साइज भी बड़ा है, ठीक है। अब मशीन को देख लेते हैं। यहाँ पास योका का ब्रांडिंग दिया गया है और इसमें स्विच का थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। इसका स्विच नॉर्मल था, इसमें कुछ कुछ सिस्टम और दे दिए गए हैं। और कैसे चलाना है, क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी सामने। यूज़ करके देखेंगे तो पता भी चलेगा अपने को, ठीक है। और यहाँ पास देखते हैं कि योका का ब्रांडिंग के साथ में इलेक्ट्रिक ड्रिल मॉडल नंबर लिखा है YC 1313G
220 वोल्ट का है और 15 हर्ट्ज़ है। इससे 50 प्लस है इसका जो पावर क्षमता है, 500 वॉट का है। और मैं बताया कि ये 30 mm का है, वो 10 mm का था, ये 13 mm का है। यानी कि mm ये बताता है कि इसका जो PVC का जो मोटाई है और जो बॉडी का मोटाई है वो थोड़ा ज़्यादा है, 10 से 13 हो गया, तो मोटाई को बता रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पास ये जो है कौन कौन सा चीज़ें मिल जाता है इसका, ये मार्केट में खुला मिल जाता है, ये अलग से मिल जाता है। और इसका आर्मेचर भी मार्केट में खुला मिल जाता है, इसका कार्बन भी मिलता है, इसका कॉपर कॉइल भी मिलता है अलग से। मेनली मैं बताया हूँ कि ये जो खाली बॉडी के अंदर जितना भी फिट है वो मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें बिट कैसे फिट करते हैं। ये जिसका की है वो इस पर बने चूड़ी में ना ऐसे फंसाना है और इसको धीरे धीरे करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो आप ना इसको एडजस्ट अपने बिट के साइज के अनुसार करिएगा। ये जो है बिट के साइज के अनुसार मैं बिट फिट करके दिखाता हूँ आपको। ये JK कंपनी का बिट है, हैवी वाला, इसको मैं फिट करके दिखा देता हूँ। और बिट के टाइप्स के ऊपर भी बात करूँगा, कितने टाइप्स के बिट्स आते हैं और कैसा रहता है सब। इसको यहाँ से ऐसे टाइट करना है, ये ऐसे सभी को धीरे धीरे करके टाइट करना है। इसमें 3 होल दिए गए हैं। ये ऐसे टाइट करते जाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका साउंड कैसा है, क्वालिटी कैसा है और स्विच का सिस्टम क्या है, देखते हैं। इंडक्शन बॉक्स को ऑन कर दिया, इसमें 2 पिन टॉप लगा दिया ड्रिल का। अब मैं की को प्रेस कर रहा हूँ, देख लीजिए। ये तो नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, लेफ्ट साइड कर देता हूँ, तो ये क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो शायद मेरे ये समझ आ गया कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है। ये वाला जो गोल का जो बटन दिया हुआ है वो किसके लिए है, इसको देखते हैं। तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, तो ये होता क्या है, इसमें स्पीड कम हो जा रहा है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर इसका स्पीड कम हो जाता है। अब धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं तो इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। फुल करने पर इसकी पावर क्षमता समझ आएगी क्या है। मशीन तो अच्छा लग रहा है वैसे। ये वाला बटन लॉक करके रखने के लिए है, इसको पहले प्रेस करना है और इसको टाइट कर देना है, इसको छोड़ देना है। ये अनलॉक करने के लिए इसको फिर से प्रेस करना है, अनलॉक हो जाएगा। इसमें जो सेफ्टी पहले जरूरी है, स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर निकाल देते हैं। इसमें जो पीछे का जो बॉडी दिख रहा है ये PVC का है। इसका जो सामने का बॉडी है वो बिट लोहा दिख रहा है। इसमें लोहा भी नहीं बोल सकते, ना ही इसको बिट बोल सकते हैं, दोनों का मिक्सचर है ये। और ठीक लग रहा है वैसे मशीन। अब मैं आप लोगों को ड्रिल बिट का जो टाइप्स है उसके ऊपर बात करूँगा, किस किस साइजों में आता है ये जो है, ठीक है। आप अगर ये वाला जो बिट देख रहे हैं, ये बिट जो है ऐसी नॉर्मल है, तो आप समझ जाना कि ये जो है लोहा छेद करने का बिट है। और सेम जो है लकड़ी छेद करने का भी बिट आता है। मतलब दोनों जो है, अगर आप कंक्रीट का बिट ले रहे हैं तो उसमें लोहा छेद हो जाएगा और लकड़ी छेद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लकड़ी छेद करने का बिट ले रहे हैं तो उसमें केवल लकड़ी ही छेद होगा, लोहा नहीं हो पाएगा। तो आप मेनली प्रयास कीजिएगा कि आप जो है लोहा छेद करने वाला बिट लीजिए, जिसमें आपको कॉम्बाइंड फ्यूचर मिले, लकड़ी भी छेद कर पाओगे आप और लोहा भी, ठीक है। और इसमें मेनली प्रयास करना कि आप JK कंपनी का लें, क्योंकि JK कंपनी जो है अच्छी कंपनी है। ये अच्छा बिट जो है, इसकी जो क्वालिटी अच्छी रहती है बिट की, और MM के हिसाब से साइज़ बड़ा छोटा होता जाता है। यहाँ पास जो है बहुत सारे अलग अलग साइज़ों में बिट है, जिसमें जो है 1.91 mm और 2.78 mm और 5.56 mm और इससे बड़ा साइज का भी है, ठीक है। अब एक और टाइप्स के ड्रिल के ऊपर बात करता हूँ। ये जो है
ये वाला जो ड्रिल है, इसमें जो ऊपर जो खांचा बना हुआ है, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो बिट है, अगर ऐसा खांचा बना हुआ वाला बिट दिखा रहा है तो ये जो आप समझ जाना कि ये दीवार छेद करने का बिट है, क्योंकि उसमें ऐसा खांचा बना हुआ रहता है जो दीवार छेद करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये नॉर्मल 6.5 mm साइज का है, 6.5 mm साइज। ये जो है ग्रिप काड़ी के साइज का है। नॉर्मली जो प्लास्टिक का जो ग्रिप काड़ी आता है ना, जिसको दीवार में जाम करके आप जो है क्या करते हैं, दीवार में जाम करके उस पर ग्रिप कार्ड डाल के उस पर कस देते हैं, स्क्रू टाइट कर देते हैं किसी भी चीज़ को, मे बी लटकाने के लिए बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका दीवार छेद करने का हो गया। अब देखता हूँ कि यहाँ पास एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ड्रिल मशीन को कभी भी लंबे टाइम तक नहीं चलाना है, बंद चालू करके उपयोग कीजिए। ये वाला जो बिट दिख रहा है ये थोड़ा अलग टाइप का बिट है, इसमें जो खांचा बना हुआ है पीछे, और ये जो बिट है इससे बड़े साइज के ड्रिल मशीनों में लगता है। मैं सामने वैसे वाले भी ड्रिल मशीन का भी अनबॉक्सिंग करूंगा जो योकाई कंपनी का होगा, बहुत सारे पावर टूल्स का निर्माण करती है ये। और ये जो ड्रिल मशीन है, ड्रिल बिट है, ये जो है हैमर का भी काम करता है। हैमर मतलब वही है कि कंपन करना, कंपन करके सामने वाली चीज़ को तोड़ना, ऐसा वाला है। तो ये जो है कंपन का भी काम करेगा और ड्रिलिंग का भी काम करता है। उसमें फ्यूचर्स दिए रहते हैं, दोनों ड्रिलिंग वाला पॉइंट भी दिया रहता है और हैमर वाला भी पॉइंट दिया रहता है, ठीक है। तो ये एक ड्रिल का टाइप्स हो गया, इसका अनबॉक्सिंग मैं सामने करूँगा। तो आज के लिए इतना ही बस दोस्तों। कैसा लगा अनबॉक्सिंग आप कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।